अभी बाद में जब अच्छा स्थिति हो जाएगा तब करूंगा। ये क्वेश्चन हमेशा आते रहेगा, कोई भी विपदा आएगा ये क्वेश्चन आएगा। एक्चुअल में अगर अंदर घुसेंगे ना तो पता चलेगा मार्केट को बनाया उसने इसी उद्देश्य से कि हलचल मचा करके कुछ कुछ पैसा बीच बीच में निकालता रहूं। ये हलचल चलता रहेगा जब भी मार्केट में आप पैसा लगाएंगे, कुछ 3-4 महीना 6 महीना के बाद बड़ा भूचाल, बड़ा हलचल आप देखते रहेंगे। कभी यहाँ हो गया, कभी कहीं और हो गया, उसका नतीजा देखेंगे कि मार्केट में उतार चढ़ाव भरपूर नजर आएगा। अभी जो ये माहौल चल रहा है, इस वर्ड को आपको सर्च करना है, FLIRT, फ्लर्ट। इकोनॉमिस्ट मैगजीन का ये इस सप्ताह का मैगजीन है और इसमें लिखा हुआ यहाँ पे इंडिया एंड पाकिस्तान फ्लर्ट विद वार। इसका मतलब क्या होता है अंदर आप सोचिए। एक्चुअल मतलब जानना है तो आपको इस चैनल पे जाना है, ये चैनल का लिंक है, यहाँ पे जाएंगे तो कुछ कुछ सही बात आपको पता चलेगा, बाकी तो प्रोपेगेंडा ही है। इस बीच एक चैनल मुझे और अच्छा मिला है जिसको हम सबको जानना चाहिए, वो चैनल है ये। जब इसमें जाएंगे ना तो पता चलेगा कितना हो रहा है, हो तो रहा है टीवी मीडिया रिंगटोन पे, पर एक्चुअल में कितना हो रहा है ये चैनल देखेंगे। बहुत बेहतरीन लगा मुझे। इस बीच मैं भी एक तैयारी कर लिया हूं, अगर कभी फ्यूचर में मेरा चैनल ऊपर हो जाए तो कहाँ जाना है, मुझे कहाँ सर्च करना है, कहाँ पे मेरा वीडियो मिलेगा, कहाँ पे हम आपस में वार्तालाप करेंगे। तो starsip.in वेबसाइट पे आप जाते ही हैं, उसके सबसे नीचे बॉटम में आ जाएंगे, यूट्यूब वीडियो यहाँ पे मिलेगा। डरना मना है, चाहे कितना भी उड़ा दे, कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम आप तक आ जाएंगे। इसको जब टच करेंगे तो वीडियो का लिंक वो आ जाएगा यूट्यूब चैनल, वहां पे आके लेटेस्ट न्यूज बताएंगे। अभी तो जो चैनल बचा हुआ है इसी का लिंक है, जाने के बाद दूसरा कोई ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन आया है कि ये बोट ब्रो क्या है। कोई ऐप आया होगा, चेन सिस्टम लगाना होगा, ऐसे कुछ चल रहा होगा, मुझे नहीं पता इसके बारे में, पर इस तरह का सैकड़ों चलते रहता है धरती पे। काम एक ही है, 10-20 हजार करोड़ आ गया समेटो, और कोई एक बंदा पहला केस करेगा, FIR करेगा, उसके बाद उसको जब्त कर लिया जाएगा। जब्त करके बोलेंगे आप जांच बैठे, वो सब समेट लिया, ऊपर से नीचे तक सब इसमें जुड़ा हुआ है। इसी तरह से चलता है। उदाहरण देख लीजिए ना सहारा का, सब कुछ पता है कि इसको पैसा देना है, कितना पैसा है, पैसा भी है, आदमी भी पता है, पर देंगे नहीं। ऐसा उलझन में फंसा कर रखे हैं नियम कानून में कि किसी को कुछ मिलेगा नहीं। ऊपर से नीचे तक तंत्र का यही हाल है, कहीं भी कुछ चल जाए। तो बिल्कुल भी इस तरह के बकवासबाजी में पैसा नहीं लगाना है। राजू भैया इस अटैक के बारे में कुछ बताइए। तो टीवी मीडिया में चल ही रहा है ना कि आपका अगर गैस कनेक्शन KYC के लिए कुछ ऐसा धांधली अकाउंट में कर ले, कोई और नहीं करेगा। जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है 7 समंदर पार, वही करवाएंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं ना, छोटे छोटे युद्ध सब जगह हो रहा है, वो टेस्टिंग चल रहा है, माइक टेस्टिंग 1 2 3। ये सब लोग क्या सोचते हैं, अचानक से एक बार लाने का यही फिराक है कि आपका ये रोकड़ा घर से खत्म हो जाए और सब कुछ 1 2 3 डिजिटल में आ जाए। तो एक्चुअल खेल वही है। अभी आपको सब जगह टेस्टिंग चल रहा है। ये जो एक्चुअल में अभी आप देख रहे हैं ये नहीं चल रहा है, टेस्टिंग चल रहा है। इसके बारे में फिर अगेन बेहतरीन जानने के लिए आपको इसी चैनल पे आना है। हम बताते लगेंगे तो ओम बुरबुआ सुआ अभी हो जाएगा। क्या हम अभी भी किसी के गुलाम हैं? आंसर है बिल्कुल है, हम तो हैं। और ये मजेदार बात है, पता है, अगर नहीं पता है ना ज्यादा अच्छा बात, पता होने के बाद दिक्कत है। दिक्कत हम लोग को समझ में आता है कि क्या दिक्कत है, नींद गायब हो जाता है। जब पता चल जाए किसी पिंजड़े के अंदर है, मैं हमेशा बोलता हूँ वही बात कि एक पिंजड़ा में तोता है, वो चिल्लाते रहता है आजादी आजादी आजादी, और फिर एक चालबाज शिकारी ऐसा षड्यंत्र रचते हैं कि इनको इस पिंजड़ा से निकाल करके दिल्ली इतना बड़ा पिंजड़ा बना दिया जाए और चिड़िया को छोड़ दिया जाए। तो कभी महसूस होगा कि वो गुलाम है। वही हाल हम सब लोग का है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है। जिस दिन दिखाई देगा कुछ कुछ करना शुरू करेंगे, वही मैं रास्ता बताता हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि हम किसी के अंडर हैं। बिल्कुल ही हैं। वो कौन है, किसके अंडर है? वही 47 के पहले जिसके अंडर थे। सब कुछ नाम बदल दिया है। BlackRock बोल लो, G20 बोल दो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल दो, सब नाम बदला हुआ है। 47 के पहले जो नाम था उस सबको नाम बदल दिया है। मेरे पास 15 लाख है, इमीडिएटली 15,000 रुपये पर मंथ SWP करना है 5 से 7 साल के लिए। 15 लाख का कैपिटल हमेशा बरकरार रहे। इतना 1% के दर से करना सही नहीं है। आपको पेंशन चाहिए तो थोड़ा सा सेफ चलना पड़ेगा। अगर ये पैसा पहले से जमा होता और वो पैसा बढ़ के इक्विटी में थोड़ा बढ़ जाता, फिर तो आप कर सकते थे। लेकिन मैं बोलता हूँ यहाँ पे 15 लाख में आप 9,000 तक निकाल सकते हैं अभी। अगर तो 3-4 साल पहले पैसा लगा करके छोड़ दें, अभी छोड़ दें, 3-4 साल के बाद करें, फिर 15,000 तक जा सकता है। लेकिन अभी इमीडिएट चाहिए तो 15 लाख में 9,000 रुपये पर मंथ करते हैं,
4 फंड है या 3 फंड है, SBI इक्विटी हाइब्रिड, ICICI इक्विटी इंडेट और HDFC हाइब्रिड इक्विटी। इसमें 15 लाख रुपए लगा करके 9,000 रुपए पर मंथ इमीडिएट ले सकते हैं। उसमें भी ये जो 15 लाख है 10 महीने के अंदर तीनों में बराबर बराबर करके SIP के थ्रू लगाएंगे। क्या मैं स्मॉल कैप में पैसा लगा सकता हूँ? जब इस तरह का रिक्वायरमेंट है, घर बनाना है, अगर 2 साल 3 साल एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कितना भी विपत्ति आ जाए, घर में तो रह ही रहे होंगे ना, वो रेंट के घर में ही होगा या वो पुराना घर होगा, ऐसे ही होगा। तो इस 10 साल को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर तो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तो निकाल करके बना लेंगे, नहीं पूरा हो रहा है तो थोड़ा सा वेट करके बना सकते हैं। बिल्कुल आपकी जगह मैं होता तो स्मॉल कैप में कंटिन्यू करता। राजू जी, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड कैसा है? यदि तो आप इन्वेस्ट कर दिए हैं तो बिल्कुल कंटिन्यू करना चाहिए। इन्वेस्को स्मॉल कैप अगर देखते हैं यहाँ पे तो 5800 करोड़ का AUM है, बिल्कुल बने रहना चाहिए। अगला पैसा आता है तो और दूसरे स्मॉल कैप में आप SIP कर सकते हैं। आपने शुरू किया है तो कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, मेरा नाम राहुल है, मेरे कंपनी के PF अकाउंट में 36,000 जमा हुआ है, क्या इसको निकाल करके SIP कर दूं? बिल्कुल कर लेना चाहिए, क्योंकि PF में है, आप पैसा निकालेंगे नहीं, लंबे समय के लिए जमा होता है। उसको निकाल करके आपको स्मॉल कैप माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करना है। यदि PF ज्यादा कट रहा है तो जरूर मिनिमम से मिनिमम कटाना है, एक्स्ट्रा नहीं कटाना है। वहां पे एक्स्ट्रा जो भी कटाना है, जो भी ज्यादा कटाना है, आपको SIP म्यूचुअल फंड में ही कटाना है। म्यूचुअल फंड इतना सही है तो क्यों प्रॉपर्टी बेचकर इन्वेस्ट करने को मना करते हैं? देखिए, मैं ये बोलता नहीं हूं कि मना कर रहा हूं। आपके पास अगर 4 प्रॉपर्टी है पहले से, तो अगला प्रॉपर्टी लेने से मना करके बोलता हूं म्यूचुअल फंड ले लीजिए। म्यूचुअल फंड में पैसा 1 करोड़ रुपया हो गया, उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन करना है। पहला 1 करोड़ रुपया आपको मार्केट में बनाना है। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूं जिसके पास 4 प्लॉट, 5 प्लॉट, घर सब कुछ है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो कैश पैसा होता है ना, जिंदगीगिरी करते हैं। शादी हुआ, ब्याह हुआ, कुछ उत्सव हुआ तो वहां पे वो खर्चा नहीं कर पाते। क्यों? खर्चा करने के लिए तो पैसा चाहिए। अब जमीन बेच के तो खर्चा करेंगे नहीं, तो स्थिति बड़ा गंभीर हो जाता है बाद में। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे, बहुत प्रॉपर्टी है लेकिन जिंदगी तरह रह रहे होंगे। तो इसीलिए जिंदगी जीने के लिए आपके पास कैश पैसा, लिक्विड पैसा होना जरूरी है। यहाँ पे मना क्यों करता हूँ? जो प्रॉपर्टी है उसको बेचना नहीं है, जो आपके पास थोड़ा थोड़ा पैसा जिंदगी में आता है उसको ही धीरे धीरे करके स्मॉल कैप में लगा करके 12 से 15 साल का टारगेट रखिए। 1 करोड़ वेल्थ होने दीजिए। 1 करोड़ के बाद 60-70 हजार रुपया पेंशन वहां से आउट कर सकते हैं, उसको खुला खर्चा करेंगे। डेट म्यूचुअल फंड कौन सा अच्छा है? इसके लिए आपको StarSIP.in में जाना है और 36 नंबर कैटेगरी में जाना है। वैसे तो डेट बहुत कैटेगरी है, लेकिन कुछ छानबीन के लाया हूं। तो छानबीन के ये है, वो है शॉर्ट टर्म डेट फंड। इसमें आपको जाना है। अगर AUM वाइज सिलेक्ट करते हैं तो पहला नाम आता है ICICI प्रोडिशन शॉर्ट टर्म डेट फंड। जरूर इसमें जाना चाहिए। 10 लाख लगाया था 10 साल पहले, 20 लाख बनाए, 7.58% का रिटर्न है। इसमें जो रिटर्न होता है ना, वो डेली के रूप में मिलता है। 1 महीना जमा किया, 1 महीना का मिल जाएगा। FD क्या है, जितना दिन रखेंगे उतना का मिलेगा। पर यहाँ पे मार्केट है तो डेली के हिसाब से आपको पैसा यहाँ पे जुड़ता है। एवरेज आपको इस तरह का रिटर्न मिलेगा। HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड उस ड्यूरेशन के लगाना है, 1 साल से पहले के लिए लगाना है, या मार्केट में पैसा इक्विटी में बन गया, स्विच करके यहाँ पे डेट फंड में आना चाहिए जब जरूरत पड़े। फिर आपको जब जरूरत पड़े फिर वहां से रिडीम कीजिए धीरे धीरे करके। HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड, फिर SBI का भी यहाँ पे फंड होगा, SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड। अगर इसको टच करेंगे परसेंटेज को, तो 1 साल में कितना रिटर्न मिला है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। 1 साल में अगर देखा जाए तो 9% का रिटर्न है। 2 साल में रिटर्न देखें 7.71 है, 3 साल में 7.18 है, 5 साल में 6.05, 10 साल में 7.05 रिटर्न दिया है। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। जब रिटर्न दे दिया जाएगा तब आप देख सकते हैं, आगे प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। बेटी मेरी 20 साल की है, 2,000 रुपए पर मंथ का SIP SBI के किस म्यूचुअल फंड में करें उनके रिटायरमेंट के पर्पज के लिए? ये हुआ बेहतरीन बात कि हम तो नहीं कर पाए, अब जाग गए हैं, आंखें तो अभी खुल गई है, लेकिन बच्चे के नाम पे 2,000 पर मंथ का करना है तो बिल्कुल स्मॉल कैप में ही जाना है आपको। SIP में स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, 2 फंड आप चुन लीजिए। 1,000 रुपया SBI स्मॉल कैप में और 1,000 रुपया निपॉन स्मॉल कैप में, लंबे समय के लिए लगा के छोड़ देंगे। अगर ये 2 फंड भी ले लिए ना, लगभग 50 इसमें, 150 इसमें, 200 कंपनी में आपका पैसा डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। आपके पैसे को खत्म होने के लिए वो 200 कंपनी को ढूंढना पड़ेगा, मुश्किल है, होता नहीं है सर।